हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपकी जो सुबह वाली क्लास जा रही है उसमें आज वाली क्लास में काफ़ी प्यार दिए आप लोग। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग शेयर किए होंगे या लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका 12 तारीख को 12 अक्टूबर को आपका टेस्ट है 6 बजे, शाम 6 बजे। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग टेस्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप ज़रूर भाग लें। वहाँ पर भाग लेने का ये मतलब है कि वहाँ पर कुछ प्राइज़ भी रखे गए। प्राइज़ इसलिए रखे गए कि आपको अवार्ड दिए जा सकें, ठीक है। तो 3 कैटेगरी वहाँ पर रखी गई हैं। तो सबसे पहले अगर जो आएगा उसे 251 रुपये, सेकेंड नंबर पे आएगा उसे 151 रुपये, और थर्ड नंबर पे आएगा तो उसे 101 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब आप लोग कहेंगे इतनी कम राशि, तो ये कोई भी अवार्ड छोटा और बड़ा नहीं होता, अवार्ड सिर्फ अवार्ड होता है। चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो लोग अगर नहीं जुड़ पाए, नहीं पता था, ना जुड़ पाते, तो मैंने बता दिया आप लोग। तो आज चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपको बोर्ड में थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग। इनमें से हो सकता है एक प्रश्न आपके एग्जाम में यूपी पेट में आ जाए, इसलिए मैंने इन्हें लिखा है। और ये 10 मिनट की वीडियो होगी। जल्दी से हम इनको समाप्त कर लेते हैं। जैसे लिखा है विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, तो जैसे चलिए देखते हैं हम लोग विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, ठीक है। विषाणु मतलब होता है वायरस, क्या कहेंगे इसे, वायरस। जैसे अभी कोरोना वायरस पहला, तो सबसे पहले देखेंगे विषाणु से होने वाले रोग। तो विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवान विस्की इनकी खोज किए थे। कौन किए थे, इवान विस्की, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसमें कौन कौन से रोग होंगे, तो आपका एड्स है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, ट्रेकोमा है, मेनिंजाइटिस है जो ये मस्तिष्क रोग है, और ट्रेकोमा एक आंख का रोग है, ठीक है ना। इससे क्या प्रभावित होती है, आपकी आंख प्रभावित होती है, ठीक है, आंख। और ये मेनिंजाइटिस से क्या होता है, आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। जैसे आप किसी से लव करते हैं, आप किसी से हेट करते हैं, तो ये सारे काम इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसे जरूर आप लोग याद रखें, ठीक है। खसरा है, रेबीज गल्स हुआ, और उसके बाद पीलिया और पोलियो। पीलिया और पोलियो दोनों इसी पर दिए गए। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो पीलिया और पोलियो दोनों कौन से, वायरस मतलब कुछ लोग हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज होते रहते हैं कि वायरस मतलब विषाणु होगा कि जीवाणु होगा। तो वायरस वी से क्या बनता है, वी फॉर वाह, तो वी से वायरस, वी से विषाणु, ठीक है। जो लोग, क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि एक दो लोगों जैसे मैंने बताया पहले, तो वो लोग कंफ्यूज थे कि वायरस जीवाणु होता है कि विषाणु, तो वो याद रखेंगे, ठीक है। अब इतने 10-11 ठो हैं, तो इनको याद कैसे किन जाए, ये वो बात आ जाती ना कि इनका याद कैसे किन जाए। भाई इतना तो याद होगा नहीं किसी को, क्योंकि एक इतने ही रोग हों केवल मानव के, तो इतने याद कर लीजिए, रोग बहुत है। तो इनकी ट्रिक है, एक है, ठीक है। इनकी ट्रिक क्या है, ए चाचा, ए चाचा, ए चाचा, क्या है ट्रिक इनकी। ट्रिक पर आप बिल्कुल मत हंसना है। ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो मत, ठीक है। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर, खरे गाल पर, खरे गाल पर क्या करो, खरे गाल पर छापो, खरे गाल पे छापो, ठीक है। क्या होगी, खरे गाल पे छापो, ठीक। तो हो सकता है आपको समझ में आई हो। ए चाचा कहते नहीं है, जैसे गांव घर में जैसे कोई समस्या हो जाए और शिकायत लेके दूसरे घर वाले पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं, निकल जाने दो भाई इसी को, तो वो कहते हैं अभी 12:30-1 बज रहा है, पर ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि इनके घर शिकायत लेके आए हैं, बचपन में हम लोग खूब मार खाए हैं, खूब एकदम जम के शिकायतें आती थी। तो और आजकल तो मम्मी पापा शिकायत आ जाती हैं तो उल्टा जो लेके आता वही डांट खा के चला जाता है कि हमारे बच्चे पर कमी मत निकालो। और तब चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हम लोग खूब मार खाए हैं। इसलिए ताकि घर वाले भी पूरी छूट देते थे, टीचर से सीधा सीधा बोल के आते थे, कुछ भी हो सूत देना, यहीं कूट देना, घर तक बात ना आए, वही तुम्हें निपटा देना। तो वही है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। बस आए हो तो छपा छप मारो। तो ए से हो गया एड्स, चाचा से हो गया चेचक, इन्हें से हो गया इन्फ्लुएंजा, डांटो डा से हो गया डेंगू, और टो से हो गया ट्रेकोमा, माँ से हो गया आपका मेनिंजाइटिस,
मेनिंजाइटिस जो है आपका मस्तिष्क रोग है, ठीक है। मत से हो गया, खरे से हो गया खसरा, खा से हो गया खसरा, रे से हो गया रेबीज, ठीक है। गाल पे गलसुआ, और पे से क्या हो गया पीलिया, और पो से हो गया पोलियो। पीलिया पोलियो पे ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। पोलियो पे क्या होता है अब चलिए बताते हैं। एड्स से क्या प्रभावित होता है, तो आपका WBC मतलब एड्स से प्रभावित होता है। और फिर इन्फ्लूएंजा, संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है, ठीक है। चेचक से भी संपूर्ण, छोटी माता बड़ी माता, गांव में जो निकलती है ना, हम लोग बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, तो ये किससे, ये चेचक है, ठीक है ना, चेचक। फिर होता है गलसुआ, इसमें क्या होती है पैराथायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। यहाँ पर पैराथायराइड जो आपकी ग्रंथि गले में पाई जाती है ना, तो पैराथायराइड ग्रंथि आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर है ट्रेकोमा मैंने बताया आंख का है। फिर है, चाहे इसे हेपेटाइटिस कह लें और चाहे इसे क्या कह लें पीलिया कह लें, इससे क्या प्रभावित होता है, यकृत आपका प्रभावित होता है, लीवर, ठीक है। रेबीज से आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये 1-2 प्रश्न याद रखेंगे। मेनिंजाइटिस से जैसे मैंने बताया क्या होता है मस्तिष्क, इसे क्या कहते हैं, इसे लब भी कहते हैं। यही ये जो मेनिंजाइटिस रोग है इसी से लब हेड सब यहीं से होता है, ठीक है। और पोलियो से तो गला रीढ़ सब कुछ होता है। और डेंगू या ज्वार से क्या होता है, संपूर्ण शरीर होता है। तो शायद ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गाल पे छापो, एकदम खट्टे से क्या करो छाप दो, ठीक है। अगला है जीवाणु। यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइट जो है हमारी सामने वाली चमकती रहती है, तो आप लोग यहाँ पढ़ लेंगे क्या लिखा है, जीवाणु से होने वाले रोग। अब जीवाणु की खोज कौन किया था सबसे पहले, तो ल्यूवेनहाक ने किया था। कौन किए थे, ल्यूवेनहाक, याद रखेंगे ल्यूवेनहाक किए थे। तो इसमें है गोनेरिया, सिफिलिस, कोई कहीं कहीं सिफिलिस, कहीं कहीं सिफिलिस लिखा मिलता है, ठीक है। टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक आपका 6 रोग, काली खांसी जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं हैजा, कोढ़, जिसे कुष्ठ रोग कौन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में एकदम कोढ़ कहते हैं। अरे एकदम कोढ़ ही टाइप के होगा यार, 4-6 दिन हो गए ना नहाए हो ना धोए हो ना, तो वो वाला कोढ़ नहीं होता, बल्कि इसमें उंगलियां मार खुद सड़ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं कोढ़ कहते हैं। अब इसका ट्रिक क्या बनेगा, इसका देखो हम सब जगह इसीलिए छोड़ रखे हैं कि आपके सामने ही ट्रिक बनाई जाए। तो गुनेरिया से हो जाएगा गुनेरिया, सिफिलिस और टाइफाइड, ठीक है। गुनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, ठीक है। पंडित का न्यू है पंडित का न्यू टीका है, न्यू टीका है, ठीक है। पंडित का न्यू टीका है, पंडित भाई अभी आए हैं, इनका न्यू टीका। जीएसटी से देखिए, जीएसटी से क्या होगा, जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पंडित से क्या होगा प्लेग, पी से क्या होगा प्लेग, डी से क्या होगा डिप्थीरिया, और ता से क्या होगा तपेदिक, ठीक है। का से क्या होगा काली खांसी जिसे कुकुर खांसी कहते हैं। न्यू से होगा आपका निमोनिया, ठीक है। न्यू से क्या होगा आपका निमोनिया। टीका से होगा टिटनेस, का से होगा कुष्ठ रोग, है से होगा हैजा। याद हुए, नहीं याद हुए होंगे, 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेंगे, याद हो जाएंगे। हो सकता है ये ट्रिक पुरानी भी है, आपके पास होंगी भी, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके पास हो ही ये ट्रिक, लेकिन अगर होगी तब भी आप रिवीजन एक बार कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी से कह रहे हैं, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, कौन सा जीएसटी, तो गुनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड और प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, हैजा। 1-2 बार पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे आते हैं, क्या है कवक से संबंधित, जैसे गंजापन, दमा, दाद खाज, खुजली और एथलीट फुट, ठीक है। कवक से ही क्या होता है आपका एथलीट फुट, जो एथलीट होते हैं ना उनके पैरों पर एक रोग हो जाता है, मतलब उनके नाखून छिलने लगते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। अब वो कैसा होता है, तो चलिए इसकी क्या ट्रिक होगी, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट क्या होगी भाई, जो जिनके दामाद गंजे हों या जिनके हस्बैंड गंजे हों वो अपने ऊपर अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे। गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दमाद में देखो 2 बनती है, दमा भी बनता है और दाद भी बनता है। दमाद से दाम,
दमा होती है ना, दमा, सांस ही नहीं ले अटा पाती है, एकदम दमा उनको हो जाती है ऐसे, तो दमा। दाद खाज खुजली, ठीक है, दाद खाज खुजली सब इसी में आ गया। फ्रूट से एथलीट फ्रूट, याद हुआ। कवक से कौन कौन से होते हैं? गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फ्रूट, बस इतने 5 होते हैं, ठीक है। गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फ्रूट, ठीक है। चाहे खाज खुजली एक में कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हो जाएंगे आपके। तो दमा, दाद, खाज, खुजली 1, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फ्रूट, ठीक है। अब ये हुए आपके क्या, कवक के। अब इनमें जैसे इसमें मैं बता दूं कौन कौन से प्रभावित होते हैं। जैसे इसमें है क्या है, टिटनेस, तो टिटनेस से आपके तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। हैजा से आंत, टाइफाइड से भी आपकी आंत प्रभावित होती है। क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, जिसे तपेदिक कहते हैं, ठीक है, उससे क्या, फेफड़ा प्रभावित होता है। जब हमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है तो क्या होता है, फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है, ठीक है। प्लेग, फेफड़ा और फेफड़ा, प्लेग से भी फेफड़ा होता है। काली खांसी, श्वसन तंत्र, इससे क्या प्रभावित होता है, काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से भी हमें फेफड़ा प्रभावित होता है, निमोनिया अगर हो जाए तो फेफड़ा हमारा प्रभावित हो जाता है। गुनेरिया, जो आपका गोनेरिया है, जिससे क्या है, मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, ठीक है। सिफिलिस से आपका शीशन, अब सिफिलिस तो अभी जल्दी हम लोग नहीं सुनते हैं सिफिलिस किसी को हुई है, ठीक है, तो सिफिलिस से आपका क्या होता है, शीशन। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये तो सबको पता है, प्रोटोजोआ जनित रोग पापा काम्पर्स होते हैं, पापा काम्पर्स होते हैं। क्या हो गए, पायरिया, कालाजार, मलेरिया आजकल खूब हो रहा है, तो याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ से होता है। हो सकता है मलेरिया आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। मलेरिया, कालाजार, पायरिया आपके कहाँ होती है, दांत में होती है। पेचिस, निद्रा रोग, निद्रा रोग किसे होता है, कोई मक्खी, सीसी मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी के काटने से, ठीक है। किससे होता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है आपका, ठीक, सीसी मक्खी के काटने से होता है। तो इसका क्या है, यहाँ पर लिख लो, इधर लिख लो इसका, पापा काम पर सोते हैं। पापा सुन लें तो फिर बताएं सोते हैं कि नहीं। तो पापा से क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा आपका, काम से कालाजार, पर से क्या हो जाएगा, पेचिस, सोते थे, निद्रा, और माँ से मलेरिया, ठीक है। पापा का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पर से पेचिस, सोते से निद्रा रोग, ठीक है। तो ये जल्दी से क्या करेंगे, इसे 1 मिनट में याद करेंगे, 1 मिनट में, ठीक है। तो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, विषाणु मतलब वायरस, एक ही इंग्लिश याद रखें, विषाणु मतलब वायरस, और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है, जीवाणु, वायरस और बैक्टीरिया। तो विषाणु मतलब वायरस, तो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे आपके। ए चाचा इन्हें डांटो मत, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे एक छापो, खरे गाल पे छापो, एकदम सट से सटा सट देते रहो। तो ए से क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा आपका। चाचा से क्या हो जाएगा, चेचक। इन्हें से क्या हो जाएगा, इन्फ्लूजा हो जाएगा। डांटो से डेंगू और ट्रेकोमा हो जाएगा, जो आपका क्या है, आपकी आँख की बीमारी है। और मेनिंजाइटिस क्या है, आपकी मस्तिष्क, तो क्या होगा, मत से मेनिंजाइटिस। खरे से क्या हो गया, खसरा, और रे से रेबीज, ठीक है। और गलसुआ किसका, गाल पे, और पे से पीलिया, और पो से पोलियो, ठीक है। ये दोनों चीज याद हुई। आइए जीवाणु से देखते हैं। जीवाणु का बनता है जीएसटी, पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी जो है वो पंडित का न्यू टीका है, बहुत अच्छा ट्रिक है, कोई जल्दी बताएगा नहीं। पंडित का न्यू टीका इतना सब बताते हैं, लेकिन ये 3 रोग भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। तो जीएसटी से क्या हो गया, गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड किससे होते हैं, आपके जीवाणु से होते हैं, ठीक है। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक भी आपके जीवाणु से होते हैं। काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, हैजा किससे होते हैं, आपके जीवाणु से होते हैं। तो आप जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, सारे मैंने यहाँ पर करके भी आपको बता दिए। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होंगे आपके, प्रोटोजोआ जनित पापा काम्पर्स होते हैं, तो पायरिया, और का से कालाजार, और माँ से मलेरिया, और पर से पेचिस, सोते हैं, निद्रा रोग करते हैं, भाई निद्रा सोते हैं या निद्रा रोग। कवक, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली, और एथलीट फ्रूट, ठीक है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आती है तो इसे शेयर जरूर करेंगे, और लाइक का बटन खट से दबा दिया करेंगे, और इसे लोगों से सब्सक्राइब कराएं और लोगों तक पहुंचाएं इसे। जिनको इस चीज़ की इन सब चीज़ों की नीड है, उन तक ये चीज़ जरूर आप सब लोग पहुँचाएँ। मेरी ये विनती, आप मान लीजिए रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि ये सारी चीज़ें आप सबके पास पहुँचाएँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्या हुए, विषाणु, जीवाणु, कवक,
प्रोटोजोआ से जितने भी रोग थे आपके 10 से 15 मिनट के अंदर सारे निपटा दिए गए हैं। अब आप इन्हें याद कर लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें, और कुछ जैसे लोग कहते हैं मोटिवेशनल भी आप कुछ बोला करें। तो मोटिवेशनल बस यही है कि आप सब लोग अच्छे से, सबसे पहले जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी तैयारी भी स्वस्थ रहेगी, आपकी पढ़ाई भी स्वस्थ रहेगी। तो मोटिवेट करने के लिए बस यही लाइन है कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें, पूरा करने का पूरा प्रयास करें। और हो सके तो उस माँ बाप के योगदान को कभी कोई मतलब ये नहीं कि कहेंगे कि अरे हम इनके एहसान को लौटा देंगे, नौकरी पा जाएंगे, हम इनको पैसा दे देंगे, रुपया दे देंगे। धन दौलत कुछ नहीं होता है, धन दौलत कुछ नहीं होता है। आप कोरोना काल में देखें, बड़े बड़े अमीर मर के चले गए, कुछ हुआ क्या? उन्होंने धन से क्या कोरोना काल के लिए खरीद लिया था क्या कि अरे कोरोना हमारे पास ना आना, हमारे पास बहुत पैसा है, केवल गरीबों का मारे हो, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ना। ऐसा कुछ नहीं रहा। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये जब बीमारी आती है ना तो कुछ भी नहीं देखती। ये सिर्फ हम और आप देखते हैं कि अरे वो गरीब हैं, अरे हम अमीर हैं, अरे तो कहाँ अमीरी रख के चटबो, कुछ ना करबो। गरीब हैं जो, तो क्या वो कुछ, अरे गरीब हैं तो मानवता तो है, दिल तो है उनके अंदर। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठें और अपने विकास को विकसित करें और लोगों को ये ज्ञान दें कि गरीबी और अमीरी कुछ नहीं होती है, सबका धन यहीं रखा रह जाए। इसी मिट्टी से आए, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। सबसे बड़ी लाइन है, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मिल जाना है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, तो प्रयास करें, सबकी मदद करें, हेल्प करें और सबका आभार भी व्यक्त करें कि आप मेरे साथ ये वक्त गुजार रहे हैं। ऊपर वाले ने लिख के भेजा, हमारे साथ कौन कितने समय वक्त गुजारेगा ये सब उसके हाथ पर। उसके हाथ पे डोर बंधी हुई, कब कहाँ डोर खींचनी और कहाँ छोड़ देनी है वो ऊपर वाला तय करेगा। हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो बस यही एक मोटिवेट है कि आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ते रहें। जिस प्रयास से उन्होंने यहाँ भेजा है वो प्रयास जारी रखें, बस प्रयास करते रहें, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें। आप सभी को सुप्रभात और आप सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।